नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में पीसीएस प्री परीक्षा के पहली पाली में अनुपस्थित रहे 11,717 परीक्षार्थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री परीक्षा 24 अक्टूबर को 2 पालियों में जिले में आयोजित की गई। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए जोनल सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट भ्रमण करते रहे। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के पहले ही निर्देश दिए गए थे। जिले में आयोजित परीक्षा में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में आयोजित परीक्षा के दौरान कुल 23,323 अभ्यर्थियों में से 11,606 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, तो वहीं 11,717 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी राजेश कुमार ने भ्रमण कर केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। आजमगढ़ सर्किट हाउस में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री व यूपी चुनाव सह प्रभारी अरविंद मेमन ने चुनाव प्रबंध समिति के साथ की बैठक, भरी ऊर्जा। बता दें कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अरविंद मेमन, विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद व सह प्रभारी उत्तर प्रदेश विवेक ठाकुर, प्रदेश महामंत्री व गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रेडियो के माध्यम से सुना गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेमन ने कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में भी कमल खिलाने का कार्य आप सभी को करना है। आप सभी बूथ को मजबूत करने का कार्य करें। सभी अपने बूथों शक्ति केंद्रों पर महीने में कम से कम 2 बैठकें करें। बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ाएं। आपके मन में बूथ को मजबूत करने का भूत सवार होना चाहिए। जन जन तक, घर घर तक कमल को पहुंचाने का काम करें। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क कर उनको भाजपा और अन्य सरकारों के अंतर को बताएं। आप सभी ने आजमगढ़ में अपनी मेहनत से विजय की जमीन तैयार कर ली है, लेकिन विजय हासिल करने तक आपके प्रयास में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होगा। आप सभी को नए मतदाताओं का नाम बढ़ाने का काम के साथ टोली बनाकर घर घर परिवारों से संपर्क कार्य भी करना है। पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य भी दीपावली तक संपन्न कर लें। तो अभी पूरे प्रदेश में चल रही है, संगठन की बैठक चल रही है और चुनाव लेके जो विभिन्न विषयों की तैयारी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे भी निरंतर काम करते रहती है और उसी को लेके एक समीक्षात्मक बैठक है जो आजमगढ़ जिला का और मऊ का यहाँ पे हो रहा है। तैयारी बहुत ही अच्छी है और कार्यकर्ता जोशो खरोश से लगे हुए हैं और पूरी पार्टी को उम्मीद है कि आजमगढ़ जिला में बहुत अच्छे से परचम इस बार कमल का फहराएगा और एक नया स्वरूप आजमगढ़ जिला का और मऊ में आपको देखने को मिलेगा। आजमगढ़ जिले के पटवत कौतुक में सेवा भारती ने स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन, दवा का हुआ वितरण। बता दें कि सेवा भारती कार्य समिति ने रविवार को पटवत कौतुक के पंचायत भवन में चिकित्सा शिविर लगाकर 300 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा का वितरण किया। शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएन बर्नवाल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी पांडे, डॉक्टर आरके पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मरीजों का इलाज एवं दवा वितरण किया। इस चिकित्सा शिविर में डॉक्टर आरके पांडे ने कहा कि बदलते मौसम में साफ सफाई रखें एवं ताज़ा खाना खाएं और पानी उबाल कर पिएं। ठंड का समय आ रहा है, बचाव के प्रमुख साधन अपनाएं। दीपावली पर प्रदूषण होगा, सावधानी के साथ रहें। आजमगढ़ बाहर सभागार में PNT SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का अधिवेशन संपन्न, समाज के उत्थान पर हुई चर्चा। बता दें कि PNT SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे लालगंज के पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डाक विभाग में SC/ST कर्मचारियों के साथ हो रहे पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए आगे की रणनीति तैयार कर उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। परिमंडलीय सचिव प्रोफेसर राजदेव ने कहा कि डाक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार को चीफ
पोस्टमास्टर के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे जो SC/ST कर्मचारी पोस्टल विभाग में हैं, उनके अधिकारों का हनन होता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इस संगठन के बनने के बाद लोग संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज डिवीजन परिसर में समारोह का आयोजन कर अधिशासी अभियंता को दी गई भावभीनी विदाई। बता दें कि विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के जोनल अध्यक्ष सूरज प्रकाश यादव के संयोजन में समारोह का आयोजन कर अधिशासी अभियंता रामपाल सिंह यादव की भावभीनी विदाई कप्तानगंज डिवीजन के परिसर में दी गई। समारोह का संचालन कर रहे कवि श्रमिक नेता प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि श्री रामपाल सिंह यादव अधिशासी अभियंता बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूं। सर्वप्रथम सहायक अभियंता प्रथम विनोद कुमार यादव अतरौलिया ने माल्यार्पण करते हुए कहा कि अधिशासी अभियंता इस नए डिवीजन को जिस प्रकार से संचालित किए वह बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सहायक अभियंता संजय मणि त्रिपाठी एवं सहायक अभियंता राजस्व आनंद कुमार, जूनियर इंजीनियर विनय मौर्य, नवनीत कुमार यादव, प्रवीण कुमार एवं वेद प्रकाश यादव, सूरज यादव, आलोक यादव, सुनील यादव आदि कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता को माला फूल पहनाकर स्वागत किया। अपने विदाई समारोह में रामपाल सिंह यादव ने कहा कि आज मुझे जो यह सम्मान मिला है उससे मैं बहुत भावविभोर हूँ। उन्होंने कहा कि सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर एवं कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया उसी की बदौलत मैं एक सफल अधिशासी अभियंता के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। मैं सदा काम पर विश्वास किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में नए अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने कहा कि मैं पूर्व अधिशासी अभियंता के रास्ते पर चलूँगा। जनता की सेवा ही करना हमारा कर्तव्य है। पूर्व अधिशासी अभियंता श्री RPS यादव की भावभीनी विदाई दी गई, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान अधिशासी अभियंता श्री दिनेश कुमार ने किया। संचालन मैंने किया। श्री सूरज प्रकाश यादव के संयोजकत्व में जो है यह भव्य समारोह में जो है इनकी विदाई दी गई। ज्यादा कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता सभी उपस्थित थे। ऐसी विदाई कभी नहीं हुई थी। सभी एक स्वर से उदास थे। इनके जाने से उदासी का माहौल था। सभी कर्मचारियों, जूनियर ने अपने विचार में कहा कि अपने संबोधन में कहा कि जो है एक अच्छे अधिशासी अभियंता के रूप में जो यादव साहब जो छोड़ गए हैं उसको हम लोग नहीं भूल सकते। उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है। आजमगढ़ जिले में हिंदू जागरण मंच के लालगंज अध्यक्ष बने विक्रांत सिंह कहा, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा बर्दाश्त। बता दें कि शहर के भवरनाथ स्थित गोपालम मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के लालगंज से हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष चुने गए विक्रांत सिंह। इस दौरान पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने विक्रांत सिंह का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत लालगंज अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि यदि कहीं भी हिंदू भाई या किसी भी हिंदू नागरिक को प्रताड़ित किया गया तो हिंदू जागरण मंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं के आत्मसम्मान के लिए हिंदू जागरण मंच हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि लालगंज क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच से अधिक लोगों को जोड़कर संगठन को और मजबूती प्रदान करूंगा। आजमगढ़ जिले में लगातार हो रहे पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि से जनता परेशान, जताया आक्रोश। बता दें कि तेल कंपनियों ने लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि से आम जनता परेशान है। जिले में पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से डीजल के दाम 97 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया, तो वहीं पेट्रोल के दाम 104 रुपये 98 पैसे हो गए। अक्टूबर में 18वीं बार बढ़े दाम से आम जनता त्रहिमाम कर रही है। अक्टूबर में अब तक हर दिन पेट्रोल औसतन 24 पैसे और डीजल 27 पैसा महंगा हुआ है। बढ़ती महंगाई से कराह रही जनता का कहना है कि अब सरकार बदलना जरूरी हो गया है। वहीं जनपद निवासियों का कहना है कि सरकार तमाम तरह के टैक्स लेकर भी महंगाई कम करने में असफल है। हम काफ़ी परेशान हैं इस सरकार से और काफ़ी आहत हैं और मजबूरी है लोगों का चलना और पेट्रोल और डीजल का दाम घटना बहुत आवश्यक है। यदि ये घटेगा नहीं तो आने वाले चुनाव में काफ़ी परेशानी होगी सरकार की।
आम लोगों पे देखिए पूरी तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वक्त रोजी रोजगार का कोई जो है मुद्दा नहीं रह गया। लोग जो है भ्रष्टाचार महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में जिस तरीके से लोग त्रस्त हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकार की बात मैं अगर करता हूँ तो 60 रुपये पेट्रोल था और 50 रुपये डीजल था। उस समय हमारी जो मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी रोड पे निकल के जितने और भी भाजपा के जितने भी नेतागण थे सब लोग रोड पे निकल के जिस तरीके से प्रदर्शन किए थे, और मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम हम आधे कर देंगे, और आज की डेट में आप देख लीजिए किस स्तर पे पेट्रोल और डीजल पहुंच चुका है। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित तमसा प्रेस क्लब में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक संपन्न, सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर गिरीश ने कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में आतंकवाद, किसान मजदूरों पर जुल्म, नौजवानों को काम के बदले गोली मारी जा रही है, किसान आंदोलनकारियों पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। देश महंगाई, भ्रष्टाचार से करहा रहा है। इसके खिलाफ भाजपा आंदोलन चला रही है। हम भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हैं। बैठक को सह सचिव अरविंद राज स्वरूप ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शोषण विहीन समाज के लिए जब तक देश में सामाजिक सरकार नहीं बनेंगे तब तक जात धर्म के संघर्ष चलते रहेंगे। साम्राज्यवाद की पिट्ठू सरकार को उखाड़ने के लिए देश की जनता तैयार है। बैठक को इम्तियाज अहमद, पूर्व विधायक खरपत्तू राजभर, जिला मंत्री इम्तियाज बेग, प्रदेश अध्यक्ष किसान सभा हामिद अली आदि ने भी संबोधित किया। अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव व आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की दावेदारी ठोकने वाली सबिया अंसारी ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सियासत में 40% महिलाओं की भागीदारी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था के चलते महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सपा की रही हो या बसपा की, सबने महिलाओं का सियासी और सामाजिक शोषण किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का महिलाओं के प्रति इस तरह से किया गया सम्मान को काबिले तारीफ बताया। उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए आम महिलाओं से कांग्रेस के साथ जुड़ने की अपील की। इस खुशी के मौके पर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। इस दौरान रेहाना खातून, अर्ची बानो, गुप्ता नसीम, परवीन बेगम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। की भागीदारी का आह्वान किया है, पीछे क्या मानती है आप, किस तरह से उत्साहित है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है 40% की जो भागीदारी प्रियंका गांधी जी ने दिया है, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है उनका। मैं अपनी तमाम बहनों की तरफ से, माओं की तरफ से, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से उनको बधाई देना चाहती हूँ। और रही बात 40% की, तो माना जाता है और हकीकत भी यही है कि हर कामयाबी की कुंजी जो होती है सियासत होती है। निश्चित ही अगर 40% की जो भागीदारी हमारी टिकट में होगी तो जाहिर की बात है कि हमारी भागीदारी बढ़ेगी, तो हम मजबूत होंगे, हर तरह से हमारा सशक्तिकरण होगा। हम हर तरह से मजबूती में जब आएंगे तो हमें 40% का बहुत ऐतिहासिक फैसला, हम उसको बहुत बहुत प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है 2022 में 40% महिलाओं की भागीदारी से नैया पार हो जाएगी? देखिए, जो प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये जो 40% महिलाओं की भागीदारी का जो फैसला लिया है, जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो जाहिर की बात है ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और कहीं ना कहीं से इससे में उत्तर प्रदेश के महिलाओं की भागीदारी जब बढ़ेगी तो जाहिर की बात है कि जब एक महिला शिक्षित होती है पूरे समाज को शिक्षित करेगी, तो जब हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, जब वो विधानसभा में पहुंचेंगी तो हमारा अपने आप नुमाइंदगी हो जाएगी और हमारा सशक्तिकरण होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और यकीनन ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।
रेतवा चंद्रभानपुर में किसान कृषि सेवा केंद्र की ओर से अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर द्वारा एक चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा कृषकों की समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास किया गया और इन्हें विधिवत कृषि संबंधित जानकारी प्रदान की गई तथा उन्नत खेती के विषय में चर्चा की गई। कार्यक्रम में फसलों में लगे रोगों का परीक्षण किया गया। रोग विशेषज्ञों ने उपस्थित काश्तकारों को तमाम प्रकार की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर धान की रोपाई से लेकर इसकी कटाई तक की जानकारी प्रदान करके किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया तथा अच्छी पैदावार से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने कंपनी के विषय में जानकारी प्रदान की। सुधीर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान कृपा शंकर चौहान, पूर्व प्रधान देवराज चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य पप्पू लाल चौहान, रामदरस तिवारी और अन्य काश्तकार मौजूद रहे। लालगंज में प्रेस वार्ता में सीपीआई के प्रदेश सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा ने कहा, बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें हर मोर्चा पर पूरी तरह विफल। लालगंज में आज रविवार को एक प्रेस वार्ता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, धारा 370 और कश्मीर पर वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सरकार सभी क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए प्रदेश की जनता 2022 में सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा, अगर धारा 370 समाप्त करने से आतंकवाद समाप्त हो गया होता तो अब भी आतंकवादी घटनाएं घटित नहीं होती। यह हमारे लिए काफ़ी कष्टप्रद बात है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, यह सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात 2014 से ही की जा रही है, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि कश्मीर की समस्या बुलेट से हल नहीं हो सकती, बल्कि इसका राजनैतिक समाधान किया जाना चाहिए जो कश्मीरी जनता के हित और भारत की जनता को स्वीकार हो, ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। उन्होंने बार बार दोहराया कि किसी भी समस्या का समाधान राय मशविरा और बातचीत से ही हो सकता है, बुलेट से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में ठोको और बुलडोजर राज चल रहा है। उन्होंने कहा, डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और भारत गरीबी के इंडेक्स में 101वें नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां की जनता हटाना चाहती है। अब यह विपक्षी पार्टियों के ऊपर है कि वो जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में 1-to-1 फाइट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी दहाई में भी सीट नहीं निकाल सकती, लेकिन विपक्षी पार्टियों में बिखराव है। हम चाहते हैं कि बिखराव कम से कम हो। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी से हम समझौता करने के पक्षधर हैं, लेकिन अगर किसी से गठबंधन नहीं होता तो सीपीआई 5 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा, हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी मिलकर हराएं ताकि 2024 में विदाई का नगाड़ा बज सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश सहायक सचिव अरविंद राज स्वरूप, राज्य कार्यकारिणी सदस्य कामरेड हामिद अली, मास्टर बशीर अहमद, गंगा दीन, मुजम्मिल जाहिद अली, चंद्रमोहन यादव, तेज बहादुर मौर्य, देवनारायण पासवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ये जो सरकार है आज लालगंज में ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस की बैठक में आगामी कार्यक्रम की बनी रणनीति। लालगंज ब्लॉक कार्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 27 अक्टूबर को विधानसभा लालगंज 351 के समस्त ग्राम सभा अध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर के आयोजन को लेकर रूपरेखा तय की गई तथा सभी की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और पार्टी की नीति, रीत और आगामी विधानसभा चुनाव की मजबूत रूपरेखा तय की जा सके। बैठक का संचालन रिंकू चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा तथा समापन पलना ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर राजबली राम, रामानंद सागर, गुलाब चंद एडवोकेट, उमेश सरोज, ओमकार सिंह, प्रशांत कुमार राय, सीमा भारती, विनय मिश्रा,
कन्हैया गुप्ता, मोहम्मद राफे सोहराब, संतोष कुमार राय, अजीत श्रीवास्तव, मनोज कुमार राय, कार्तिकेय राय सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर माननीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में ये तय हुआ है। जो आगामी 25 तारीख से आजमगढ़ जिले में ये प्रशिक्षण आरंभ हो रहा है और 27 तारीख को लालगंज विधानसभा की 51 में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थान एकाध दिन में स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। सेक्टर चिउटाहरा में समाजवादी पार्टी की बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक हुई आयोजित। विधानसभा लालगंज सेक्टर चिउटाहरा में बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा कि हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में इस महंगाई वाली, भ्रष्टाचार वाली, वादों से मुकरने वाली जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस मौके पर राजनारायण यादव, मनीषा गौड़, रमन यादव, साहतू प्रजापति, जोगिंदर यादव, शैलेश यादव, डॉक्टर राजेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।